हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित शाह एंड वेलकम टू माई चैनल। आप लोग में से बहुत लोग ऑटोकैड सीखना चाहते हैं और आप लोग में से बहुत लोग को ऐसा भी लगता है कि ऑटोकैड सीखना काफ़ी टफ है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को ऑटोकैड में प्लान बनाना बताऊंगा कि हम प्लान बनाने के लिए किन किन कमांड का यूज़ करके हम प्लान बना सकते हैं। ऑटोकैड में जितने भी टूल हैं, जैसे आप लोग को पता है कि ऑटोकैड में बहुत सारे टूल कमांड्स हैं, लेकिन प्लान बनाने के लिए हमको बहुत लिमिटेड टूल की ही और कमांड की ज़रूरत पड़ती है। अपने को पूरा टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हर एक कमांड जानने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोग को बहुत मिनिमम कमांड का यूज़ करके आप लोग को प्लान बनाना बताऊंगा। ये जो प्लान देख रहे हैं ना, ये सेम प्लान हम किन किन टूल का यूज़ करके बना सकते हैं और कितने टूल की अपने को रिक्वायरमेंट है। तो ये घर का प्लॉट साइज़ है 20 फीट बाई 50 फीट का। काफ़ी कॉमन सा प्लॉट है जो कि मैक्सिमम जगह पर इस साइज़ के प्लॉट मिल जाते हैं, 20-40 के, 20-50 के, 25-50 के। उसी में से कि प्लॉट का साइज़ है 20 बाई 50। 20 बाई 50 का ये जो प्लॉट है, इसमें मैंने 2 बेडरूम दिया है, एक मास्टर बेडरूम और एक अपना गेस्ट रूम बोल सकते हैं या चाइल्ड रूम बोल सकते हैं या एक बेडरूम बोल सकते हैं। किचन, 2 बाथरूम, कार पार्किंग और स्टेयर और एक छोटा सा गार्डन, वॉश एरिया भी है और अपना स्टोर रूम भी है। तो ये सेम प्लान हम बनाने के लिए किन किन टूल का यूज़ करेंगे और उन टूल का यूज़ कैसे करना है। जिन लोग के मन में है ऑटोकैड सीखना, तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। जिन लोग को ऑटोकैड आता है तो प्लीज़ वो भी ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, शायद उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने एक्सेल में कुछ कमांड लिखे हुए हैं: रेक्टेंगल, ऑफसेट, एक्सप्लोड, ट्रिम, फिलेट, एक्सटेंड, लाइन और सर्कल। ऑटोकैड में बहुत सारे कमांड होते हैं, तो आपको वो सारे सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इन 8 कमांड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इन सब का यूज़ समझ लीजिए, फिर आप ऐसा घर बना सकते हैं। ठीक है, आप ये जो कमांड देख रहे हैं यहाँ पर, इन कमांड का यूज़ करके अब हम सेम घर को यहाँ बाजू में बनाएंगे और इन कमांड का यूज़ करना सीखेंगे और साथ में हम ये प्लान को भी कंप्लीट करेंगे। ये प्लान कैसे बनेगा इन 8 कमांड के साथ। तो चलिए बनाते हैं। और सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि मेरा जो भी प्लॉट साइज़ है या आपको जिस प्लॉट पे भी घर बनाना है, उस प्लॉट साइज़ को यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। अब वो प्लॉट साइज़ कैसे लेंगे, तो मैं उसके लिए सबसे पहला कमांड लूँगा मैं REC, रेक्टेंगल कमांड। ठीक है, और अपना मैंने क्या किया है, माउस को क्लिक किया और रिलीज़ कर मैं यहाँ पर वैल्यू डालूँगा। सबसे पहले डालूँगा विड्थ और फिट का साइन लगाया, कॉमा दिया, 50 का साइन लगाया और उसमें फिट का भी साइन लगा के कर लिया। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मूव कर लूँ नीचे को। ठीक है, ये अभी जस्ट ऊपर हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब हमारे पास एक आउटर बाउंड्री रेडी हो गई। अब मैं देखूँगा कि यहाँ पर देखिए एक आउटर में वॉल भी है जो चारों तरफ से है, तो मैं एक वॉल बना लेता हूँ। तो वॉल बनाने के लिए मैं लूँगा ऑफसेट कमांड। ऑफसेट का हमारे पास शॉर्टकट है O। ठीक है, और फिर यहाँ पर मुझे कितना ऑफसेट देना है, मैं 4 इंच का दूंगा। ठीक है, अब 4 इंच का मैं आउटर वॉल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो मैक्सिमम जो घर बनते हैं ना, जो हाउसेस रहते हैं, वो 3 तरफ से घिरे रहते हैं, मतलब लेफ्ट से, राइट से, बैक साइड से। तो वहाँ पर 8 इंची का दीवार देना कोई ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। अगर हमारा स्ट्रक्चर अच्छा है, हमारा कॉलम बीम स्लैब का डिज़ाइन अच्छा है, तो ब्रिक वॉल 4 इंच की भी हमारे पास पार्टीशन का काम करती है। उसको हम एज ए सिक्योरिटी पर्पज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आउटर वॉल जो क्या लिया हूँ, आउटर और इंटरनल वॉल सभी लूँगा 4 इंच का ही। ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कि आपको आउटर जो वॉल रहती है वो 8 इंच की देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बंगला बना रहे हैं, थोड़ा सा हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपका कॉलम बीम ना दिखे, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, स्पेस के अकॉर्डिंग। तो इस बेडरूम को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन। तो मैं वो लाइन कहाँ से लूँगा, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरा जो इंटरनल वाला बॉक्स है वो सेलेक्ट करने पे पूरा सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को एक्सप्लोड कर दूँगा, मतलब कि ब्लास्ट करूँगा, EXP। ठीक है, एक्सप्लोड कमांड लिया और जस्ट इस पर क्लिक करके इंटर कर दिया। तो अब देखो मेरा पर्टिकुलर जो लाइन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो लाइन सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप डायमेंशन देखिए कि डायमेंशन हमारा है यहाँ से 11 फीट और ये है 13 फीट 8 इंच। ठीक, तो अब मैं लूँगा एक कमांड, कौन सा, वो है ऑफसेट, जो कि मैं ले चुका हूँ, 13 फीट 8 इंच। ठीक है, मैंने साइन जैसा फीट और इंच होता है उस तरह मैंने लिखा और यहाँ पर जस्ट मैंने मार्क कर दिया अंदर को। अब फिर से ऑफसेट कमांड लूँगा, अब लिखूँगा 11 फीट। ठीक है, अब 11 फीट लेने के बाद अब मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ कर दूँगा। तो ये मेरा एक बेडरूम रेडी हो गया। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप फुल स्क्रीन कर लीजिए और थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। अब ट्रिम कमांड लूँगा, डबल इंटर, और अनवांटेड लाइन को मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, अब फिर से मैंने ऑफसेट लिया, 4 इंची लिया। ठीक है, और इस बेडरूम की वॉल बनाऊँगा। ठीक है, वॉल बनाने के बाद इस कॉर्नर को जोड़ने के लिए, ठीक है, 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल तरीका मानता हूँ फिलेट कमांड। F लिया, इंटर दबाया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, बस कुछ नहीं दबाया और हमारा ये क्रॉस रेडी हो गया। अब हम बनाते हैं यहाँ से वॉश एरिया और किचन।
तो वॉश एरिया का साइज़ क्या है, 8 फीट बाई 4 फीट है। ठीक है, तो अब 8 फीट तो हमारा ऐसा पूरा बचा ही है, तो ऐसे में हमको कितना लेना है, नीचे को 4 फीट। तो फिर मैं ऑफसेट कमांड लूँगा, 4 फीट का साइन लगाऊंगा, 4 फीट लिखकर, और इस लाइन को जस्ट करके मूव कर दूंगा। फिर ऑफसेट कमांड लूँगा, 4 इंची का वॉल बनाऊंगा इस तरह, और जो भी मेरी अनवांटेड लाइन होगी उसको ट्रिम करके मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ऐसा ये हमारा बन गया। अब सेम लाइन को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, किचन है, तो किचन के लिए भी सेम लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। या अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मिटाता ही नहीं। तो इन दोनों लाइन को मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर दूंगा। तो मैंने एक्सटेंड के लिए EX कमांड लिया, ठीक है, और यहाँ से मैं जस्ट इसको एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताऊँगा, जो कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक्सेल पे लिखी हुई है, मैं एक्सेल वाली कमांड का ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, अब ये मेरा क्या क्या बन गया, अब मेरा बेडरूम बन गया, वॉश एरिया बन गया, किचन बन गया। तो बाथरूम बनाने के लिए मैंने क्या लिया, बाथरूम का साइज़ देखिए क्या है, 5 फीट बाई 6 फीट का है। तो बाथरूम बनाने के मैं लूँगा 6 फीट। अब 6 फीट के लिए मुझे इस लाइन के जस्ट पैरेलल में एक लाइन चाहिए, तो मैं ऑफसेट कमांड लूँगा। ऑफसेट कमांड क्या करता है, किसी भी लाइन, किसी भी ड्राइंग का या किसी भी शेप का पैरेलल यानी कि सेम उसी जैसा वो ऑफसेट करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 फीट का लिखा और यहाँ से जस्ट ये लाइन मूव कर दी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ऑफसेट कमांड लिया, 4 इंची का वॉल लिया, फिर एक वॉल बना दी। फिर ऑफसेट कमांड लिया, फिर मैंने क्या देखा कि 3 फीट मुझे लेना है, तो मैं यहाँ से 3 फीट का साइन लगाया। ठीक है, और यहाँ से ये 3 फीट का बना लिया, क्योंकि ये काउंटर वॉश बेसिन 3 फीट का है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, फिर देखिए दूसरा वाला जो कॉमन टॉयलेट है वो कितने फीट का है, वो भी उसकी लेंथ है 6 फीट। तो फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऑफसेट का कमांड लिया, 6 लिखा, फीट का साइन लगाया, इंटर किया, यहाँ से मेरा बन गया। तो अब क्या करूँगा, अब देखिए ऐसे में, अब ये 6 फीट तो ऐसे लंबे से हो गया, ये जो आप देख रहे हैं। अब ऐसे में कितना है, ऐसे में मेरा 5 फीट ये भी है, तो 5 फीट ये भी है। तो मुझे यहाँ पर ये लाइन जो चाहिए वो 5 फीट की चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों लाइन को ऐसे 5 फीट इस लाइन को ऑफसेट कर देता हूँ। फिर मैंने ऑफसेट कमांड लिया, 5 फीट लिया, ऑफ फीट का साइन लगाया, और यहाँ से ये लाइन को पकड़ के मैं ये ऑफसेट कर दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, एक ऑफसेट लूँगा, 4 इंची लूँगा फॉर वॉल। ठीक है, और यहाँ से तो ऑफसेट कर दिया। अब अनवांटेड लाइन को मिटा देते हैं, TR डबल इंटर। अब एक छोटा सा मिस्टेक हो गया जो अभी मैंने नहीं देखा, मैंने यहाँ पर 4 इंची का वॉल नहीं बनाया। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं। ऑफसेट 4 इंची सेलेक्ट है, ये 4 इंची बनाएंगे, तो ये अब ये बाथरूम 4 इंची छोटा बन गया होगा। तो फिर मैं ऑफसेट लूँगा, या इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, अब मैं ऑफसेट लूँगा, 6 फीट का साइन लगाया। ठीक है, और मैं एक पहले नीचे वाली लाइन को और फिर ऊपर वाली लाइन को ले लिया, हो गया। अब ये कॉर्नर मिलाने के लिए मैंने आपको क्या कमांड बताया था, फिलेट, F इंटर। इस लाइन को सेलेक्ट करना है, इस लाइन को सेलेक्ट करना है, आपका बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ड्राइंग में देखेंगे कि एक ब्रिक वर्क ऐसे पूरा सीधा आकर हॉल के साथ, लिविंग एरिया के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पर अपना डोर एंट्री मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह इसका भी करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर जो मैंने कमांड बताया था, EX डबल इंटर। ठीक है, इस लाइन का मैंने एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर बनाना है गेस्ट रूम, क्योंकि यहाँ पर है गेस्ट रूम बनाता हूँ, स्टेयर बनाता हूँ, पार्किंग बनाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए, हमारा प्लान पूरा बन गया। ठीक है, अब ये प्लान बहुत सारा इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट कैसे है, अब मुझे इसमें क्या देना है, इसमें मुझे डोर देने हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ का ये जो डोर देख रहे हैं ना, ये इतना एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एरिया की, अब ये डोर को मैं यहाँ पर बनाता हूँ और फिर बाकी डोर आप बनाओगे। ठीक, तो अब डोर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन को एक्सटेंड करना है। तो फिर से मैंने EX कमांड लिया, डबल इंटर, और ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड करने के बाद मुझे क्या करना है, इस लाइन को ट्रिम करना है। और घर के अंदर का जो दरवाज़ा होता है वो जनरली कितना होता है अपना, 3 फीट का होता है। तो मैं इस लाइन को 3 फीट इधर को क्या कर देता हूँ, मूव या छोटा। अब छोटा कैसे करेंगे, मैं लूँगा यहाँ पर कोई कमांड नहीं, इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोनों एज पर एक पॉइंट आ रहा है सेलेक्ट करने के लिए, और एक सेंटर पे आ रहा है। तो मैं ये एज वाले को क्लिक करूँगा, और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, इसको क्लिक करके अपना माउस बटन को रिलीज़ कर दूँगा, और इसको इसी पैरेलल में पीछे खींचकर या आगे एक्सटेंड करना तो आगे एक्सटेंड करूँगा या पीछे एक्सटेंड करूँगा,
और यहाँ पर मैंने लिखा 3 फीट और इंटर दबा दूंगा तो ये 3 फीट छोटी हो गई। अब एल कमांड से मैं कुछ लाइन को ऐसे कर दिया और फिर ट्रिम कमांड लिया डबल इंटर और इस लाइन को मिटा दी। दरवाज़ा मेरा ओपन हो गया। ठीक है, फिर मैंने इस पर वही चीज़ किया, जैसे ही कलर चेंज हुआ इसके पैरेलल पीछे को ले गया और यहाँ से मैंने 3 फीट को छोटा कर दिया। ठीक, फिर एल कमांड लिया, फिर इस लाइन से इस लाइन को मैच कर दिया। ठीक है, और फिर TR डबल इंटर करके ये, तो देखो यहाँ पर मेरा दरवाज़ा तो कट गया। अब यहाँ पर दरवाजे का देखो कैसा मूवमेंट है। ठीक है, ये दरवाज़ा यहाँ पर से देखिए, दरवाज़ा 1 से 1.5 इंची की मोटाई का होता है, तो यहाँ पर देखिए पूरा ऐसा बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर भी वही काम करता हूँ, यहाँ पर 1 इंची या 2 इंची का आप बना लीजिए। यहाँ पर मैंने एल कमांड लिया, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ा। ठीक है, और ऑफसेट ले लिए, कितने का मैंने ले लिया 1 इंच का, ये 1 इंच ऐसे। ठीक है, अब इस दोनों दरवाज़ा हमारा एक ही डायमेंशन का है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने सेलेक्ट किया, या फिर कॉपी कमांड के लिए CO दबाइए। ठीक है, ये CO इंटर। अब बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मुझे सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इंटर प्रेस किया। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट और नंबर पूछा है, तो कौन से पॉइंट्स आप पकड़ना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ से पकड़ के मुझे यहाँ रखना है, तो इसलिए क्लिक कर देता हूँ और बात यहाँ पर ख़त्म। अब एस्केप दबा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉपी और उस कमांड का शॉर्टकट है CO। अब मुझे ये सर्कल चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे किसका कमांड लेना, आर्च से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी मैं बताता हूँ। अब सर्कल लीजिए, सर्कल लेने के बाद यहाँ से क्लिक करिए। ठीक है, या यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से रेडियस आप कितना लेंगे, 3 फीट लेंगे। 3 फीट लेके टिक। यहाँ पर देखिए 3 फीट से आपका एक सर्कल बन के रेडी। ठीक, फिर मैंने क्या किया, मैंने ट्रिम कमांड लिया, डबल इंटर, यहाँ से काट दिया, यहाँ से इसको काट दिया। ठीक है, ये मेरा सर्कल देखिए बन गया। अब इसको भी हमने मिटा दिया। अब मिटाने के बाद अब सेम काम जैसे यहाँ पर किया ना, वही सेम काम यहाँ पर करेंगे। तो इसके कई सारे तरीके हैं, मिरर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सेम वही तरीका बताऊँगा। सर्कल लिया और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से मैंने 3 फीट का साइन दिया और यहाँ से मैंने ट्रिम कमांड लिया, यहाँ से इसको कट किया और नीचे से कट करके इस लाइन को मिटा दूँगा। तो ये हमारा देखो डोर बन गया। इतना सा प्रोसेस है ये ड्राइंग बनाने का, बहुत सिंपल है। आप भी अगर अपने घर में ट्राई करेंगे तो शायद आई थिंक बना सकेंगे अच्छे से, और इसको सीखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कितने कमांड के बारे में बताया, मैंने यहाँ पर 9 कमांड के बारे में बताया। अब ये 9 कमांड बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं, इन सबको सीखना काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब इनके अलावा मैंने यहाँ पर कोई और टूल का यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक कमांड का यूज़ करके ये ड्राइंग को बनाया है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि जितने भी आप ये क्रॉस लाइन देख रहे हो ना, क्रॉस लाइन मतलब मैं आप ध्यान से देखिएगा जो मैं मिटा रहा हूँ, TR डबल इंटर, ये। तो अब हम पूरे कॉर्नर या जंक्शन को ऐसा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए मैंने सबके इंजेक्शन को ऐसे बराबर कर दिया। अब पहले से काफ़ी अच्छा प्लान लग रहा है। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, अब मुझे इसमें चाहिए हमारा दरवाज़ा। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को यहाँ तक कर दूँ, ये ऐसे, क्योंकि वॉल फिसने का दरवाज़ा हमारा यहाँ तक खुला हुआ रहेगा। TR डबल इंटर ऐसे मिटाया, इसको डिलीट कर दिया। इसी तरह आप पूरे प्लान में दरवाजे इसी तरह बना सकते हैं, जहाँ पर भी आपको दरवाज़ा देना है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो फर्नीचर लेआउट है, ये जो कलर है, ये जो डायमेंशन है, ये कैसे देते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो प्लीज़ जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग या ऑटोकैड या इस ड्राइंग के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।